नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल जीएस आचार्य में। जैसा कि आप जानते हैं, हम आपकी यूपीएससी तथा अन्य सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की तैयारी करवा रहे हैं। इसमें हमारा मेंस आंसर राइटिंग प्रोग्राम चल रहा है, जिससे आपको ये पता चलेगा कि कौन से टॉपिक आपके यूपीएससी के लिहाज से सबसे इंपॉर्टेंट हैं। क्योंकि इसमें हम क्या हैं, आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को मॉडल आंसर के रूप में आपको प्रोवाइड करते हैं। उससे आपकी लेखन शैली भी जबरदस्त होने वाली है और ये भी पता चलेगा कि हमारे कौन कौन से टॉपिक हैं जो इसमें बार बार पूछे जाते हैं। आज का हमारा टॉपिक है फूड इंडस्ट्री। ये फूड इंडस्ट्री आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहां से कई बार प्रश्न पूछा जाता है। तो आइए हम देखते हैं कि इससे किस तरह का प्रश्न पूछा गया था, इस प्रश्न को पूछने के पीछे क्या कारण है। तो आपका प्रश्न आया है इंडियन फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। अगर आप अपना सिलेबस उठा करके देखेंगे तो उसमें फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री डायरेक्ट ही मिलेगा। और ये फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री जो है आपको पेपर 3 में दिखाई देगा। इस पेपर 3 के इकोनॉमी में हैज नॉट ग्रोन विद द पेस ऑफ डेवलपमेंट कंट्रीज, डिस्कस इट। भारतीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग विकसित देशों की गति के साथ नहीं बढ़ा है, इसकी व्याख्या कीजिए। ये यूपी पीसीएस 2020 में प्रश्न आया था। और यूपी पीसीएस 2020 में जो प्रश्न आया है, ये देखिए आपका बिल्कुल साधारण सीधा प्रश्न पूछा गया है खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के बारे में। आइए हम देखते हैं खाद्य प्रसंस्करण उद्योग से क्या तात्पर्य है। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग से आपका तात्पर्य है, सरल भाषा में आप समझ सकते हैं, जैसे कि आपके यहाँ अगर गेहूं पैदा हुआ है और गेहूं से आप आटा बना करके पैकिंग करके उसको बेच रहे हैं, तो वो क्या है, फूड प्रोसेसिंग यानी खाद्य प्रसंस्करण। इसके अलावा अगर आप आटा ला रहे हैं बाजार से और आटे से आप ब्रेड बना रहे हैं या बिस्किट बना रहे हैं या कोई और पदार्थ आप बना सकते हैं और उसे पैकिंग करके बेचना चाहते हैं, तो वो क्या कहलाएगा, फूड प्रोसेसिंग। या आप दूसरा एग्जाम्पल देखिए, जैसे कि आपके यहाँ टमाटर पैदा होता है और टमाटर का अगर आप केचप बना करके मार्केट में बेचते हैं तो वो भी फूड प्रोसेसिंग कहलाता है। यानी जो पैकिंग वाले जितने सामान हैं उनको भी हम फूड प्रोसेसिंग बोल सकते हैं। आइए देखते हैं कि खाद्य प्रसंस्करण उद्योग का तात्पर्य ऐसी गतिविधियों से है जिसमें प्राथमिक कृषि उत्पादों का प्रसंस्करण कर उनका मूल्यवर्धन किया जाता है। इससे हमारा क्या मूल्यवर्धन होगा, जो गेहूं आपको 18-20 रुपए किलो मिलेगा, अगर आप उसका आटा बनाकर बेचेंगे तो उसमें 1-2 रुपए की वृद्धि हो जाएगी। अगर आप उसी फूड उसको और अगर बढ़ाना चाहते हैं तो उसकी अच्छे से पैकिंग करेंगे तो उसमें और वृद्धि हो जाएगी। और पैकिंग के बाद अगर आप उसका कुछ प्रोडक्ट बना करके बेचेंगे मार्केट में और तब पैकिंग करके बेचेंगे तो उसका और भी वैल्यू एडिशन हो जाएगा, यानी मूल्यवर्धन हो जाएगा। भारत में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग तेजी से बढ़ता उद्योग है, फिर भी यह विकसित देशों की तुलना में उतनी वृद्धि नहीं कर पाया है। इसके पीछे निम्नलिखित कारण है। आइए देखते हैं क्या कारण है। कि भारत की अधिकांश आबादी निम्न मध्य आय वर्ग की है, निम्न मध्यम आय वर्ग की है, लोअर मिडिल क्लास वर्ग के अंतर्गत आती है, जिससे कि प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों पर व्यय कर पाने में जो सक्षम नहीं है। यह परंपरागत भारतीय समाज में ताजे खाद्य पदार्थ को ही ज्यादा महत्व दिया जाता है। यानी यहाँ जो भारत है वह कृषि प्रधान देश है, तो वहाँ क्या है कि पैकिंग वाला जो फूड है उसे खाना इतना पसंद नहीं किया जाता। वह ताजा फल लेना, ताजा सब्जी लेना और ताजा सारी सामान लेना पसंद करते हैं। आइए देखते हैं दूसरा कारण है पैकेजिंग, तीसरा कारण है परिवहन का और भंडारण की उच्च लागत, जो खाद्य प्रसंस्करण उद्योग की धीमी वृद्धि का कारण है। तीसरा है भारत में धार्मिक विचारों के कारण पैकेट वाले खाद्य पदार्थों को वरीयता नहीं दी जाती। कहीं ना कहीं भारतीय समाज आज भी काफी धार्मिक है, जिसमें क्या है कि हम पूजा और ये धार्मिक कर्म कांडों के लिए क्या पैकेट वाला जो पदार्थ हैं उनका हम यूज नहीं करते हैं। आइए हम आगे देखते हैं। यहाँ खाद्य प्रसंस्करण में मुख्यतः लघु उद्योग लगे हुए हैं, जिनका पूंजी आधार बहुत छोटा है। और हम इसके निष्कर्ष की बात करते हैं। जबकि विकसित देशों में प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों का बड़ा बाजार है, साथ ही विकसित राष्ट्र में तेज परिवहन, पैकेजिंग तथा उन्नत व्यवस्था है, लोगों का रुझान तीव्र विकास का अवसर प्रदान करती है। तो अभी हमारे देश में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के लिए अपार संभावनाएं हैं और यहाँ पर हम अपनी जो
हमारी जो टेक्नोलॉजीज़ हैं उन्हें आधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल करने की ज़रूरत है, अपनी क्षमताओं को बढ़ाने की ज़रूरत है और इसमें बहुत अच्छा कार्य किया जा सकता है। इस तरह से हम एक समाधानित कंक्लूजन देते हुए अपना आंसर यहीं पर कंप्लीट करते हैं। आशा करते हैं कि आपको इस सीरीज से काफ़ी लाभ मिल रहा होगा। इसी तरह के अन्य वीडियोस देखने के लिए यूपीएससी हो या यूपी पीसीएस हो या बिहार पीसीएस हो, बिहार पीसीएस के लिए बिहार स्पेशल की सारी क्लासेज हमारे यूट्यूब चैनल पर आपको मिलेंगी। अगर आप जाकर के प्लेलिस्ट में देखेंगे तो वहां से आप अपनी सारी जो यूपी बिहार स्पेशल की क्लास है वह कंप्लीट कर सकते हैं और वहां से 101% आपके पेपर में सवाल देखने को मिलेंगे, क्योंकि बहुत ही सारगर्भित तरीके से आपको वो क्लास प्रोवाइड की गई हैं। तो आज की हमारी क्लास यहीं पर कंप्लीट होती है। वीडियो पूरी देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।